अब आइसोमर्स समझने के बाद हम वीडियो बनाते हैं आइसोमर्स को इंटरकन्वर्ट करने का, और उसके नाम है, उस एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। आओ एक बार कोशिश करते हैं कि 1 मिनट में आइसोमर्स समझ लेते हैं रिवीजन की स्ट्रेटजी पे, और फिर उसका एंजाइम बना लेते हैं। तो आइसोमर की खूबसूरती क्या है कि भाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो उसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम है, लेकिन शुरुआत कहाँ होती है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला मीन्स बनाने में जो होता है ना, कोई ऐसा बनता है कोई वैसा बनता है, तो वहाँ पे तकलीफ़ होती है। तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग। और इसका एग्जांपल है मोनली, उसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग इसलिए होता है कि फंक्शनल ग्रुप अलग होता है। तो कहीं पे एल्डिहाइड होता है तो कहीं पे कीटो होता है। अगर एल्डिहाइड रहे तो उसका बेसिक एग्जांपल ग्लूकोज है, और अगर कीटोन रहता है तो उसका बेसिक एग्जांपल फ्रुक्टोज है। ठीक है। फिर दूसरा एक जो आइसोमर है, उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, दोनों चीज़ सेम। तीसरी चीज़ अलग होती है। क्या तीसरी चीज़ अलग होती है? उसका स्पेशियल अरेंजमेंट, एयर में उसका अरेंजमेंट अलग होता है। और उस स्पेशियल अरेंजमेंट में हमें 4 तरह के आइसोमर मिलते हैं। पहला हमें मिलता है इनांसियोमर। इनांसियोमर क्या होता है? उसका दूसरा नाम है रेसेमेज है, उसका तीसरा नाम है कैपिटल डी कैपिटल एल है। और एनांसियोमर मीन्स एग्जैक्ट मिरर इमेज मीन्स मिरर में आदमी जैसा दूसरी साइड दिखेगा, जैसा अलग दिखेगा, वैसा ही एनांसियोमर। लेकिन उसका जो नोमेनकल्चर होगा वो पेनाल्टीमेट कार्बन मीन्स सेकंड लास्ट कार्बन से उसका नेम दिया जाएगा। नेम कैसे दिया जाएगा? अगर OH राइट साइड पे है तो उसको प्लस डी कैपिटल डी बोला जाएगा, और अगर OH लेफ्ट साइड पर है तो उसको कैपिटल एल बोला जाएगा। और उसी को रेसेमेज भी बोलते हैं। और अगर डी और एल इक्वल क्वांटिटी में है तो फिर क्या हो जाता है, वो जो मिक्सचर बनता है उसे रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। और वहीं पर अगर रेसेमिक मिक्सचर में -D और -L भी नल एंड वॉइड हो जाता है। क्यों? अब यहाँ पे हम प्लस डी और कैपिटल डी और कैपिटल एल से -D और -L पे जा रहे हैं, इसलिए कि वो एक अलग जात का आइसोमरिज्म है। उसमें क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट से हट के जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, वो आइसोमर उस लाइट को अगर राइट साइड डाइवर्ट करता है तो उसे -D बोलते हैं, और अगर लेफ्ट साइड डाइवर्ट करते हैं तो उसे स्मॉल l बोलते हैं। ठीक है। तो कैपिटल D मीन्स राइट साइड पे OH का होना, उसको कैपिटल D बोलते हैं। लेकिन अगर आइसोमर लाइट को राइट साइड पे डाइवर्ट करेगा तो उसे -D बोलते हैं। कैपिटल L OH को लेफ्ट साइड पे होना, उसको कैपिटल L बोलते हैं। लेकिन अगर वही आइसोमर पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे डाइवर्ट करता है तो उसे -L बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्टिकल वाला आइसोमर के चैप्टर भी ख़त्म कर दिया। ठीक है। फिर हम दूसरी टाइप पे आ जाते हैं, एपिमरेज एंड डायस्टीरियो आइसोमरिज्म। एपिमरेज क्या होता है? जैसे लास्ट हमने जो एनांसियोमर की बात करी थी, होगा मिरर इमेज लेकिन नोमेनकल्चर पेनल्टीमेट कार्बन मीन्स सेकंड कार्बन पे होगा। तो यहाँ पे जो एपिमर होगा वो सेकंड कार्बन को छोड़ के होगा, सेकंड कार्बन को छोड़ के होगा, और सिमेट्रिक कार्बन को भी छोड़ के होगा। सिमेट्रिक कार्बन वो होता है कि अगर कार्बन की 4 वैलेंसी है और अगर 2 कोई एक चीज़ से सेटिस्फाई है, जैसे 2 अगर हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है या 2 अगर ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड है, तो उसको सिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। तो पेनल्टीमेट कार्बन को छोड़ के और असिमेट्रिक कार्बन को छोड़ के अगर जो है उसका H और H इधर OH उधर, H उधर OH उधर, एज ए स्पेशल अरेंजमेंट में अगर उसको फ़र्क है तो उसको एपिमर बोलते हैं। जैसे अगर हम ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ग्लूकोज का 1 2 और मेनोज का 2, वहाँ पे ग्लूकोज में HOH इधर होता है, मेनोज में HOH फ़र्क होता है, मीन्स 2 नंबर पे HOH पे फ़र्क होता है, तो उसको हम बोलते हैं एपिमर। वैसे ही ग्लूकोज के 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसके चौथे नंबर पे, और गैलेक्टोज में भी 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6। तो
चौथे नंबर पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फ़र्क होता है तो उसको भी हम बोलते हैं एपीमर। लेकिन मैनोज और गैलेक्टोज में दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे फ़र्क है, मीन्स दो अलग अलग कार्बन पे फ़र्क है, मोर देन वन कार्बन पे फ़र्क है, तो उसको हम डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं एनोमेरिज्म। एनोमेरिज्म क्या होता है कि जब ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, अगर वो रिंग बनाने की कोशिश करे तो रिंग कैसे बनाता है, वो फंक्शनल कार्बन से बनाता है रिंग और बीच में ऑक्सीजन को लाता है। तो अगर फंक्शनल कार्बन पे वो रिंग बनाने जाएगा तो जो फंक्शनल कार्बन सिमेट्रिक कार्बन होता है, और अगर रिंग बनाने जाएगा तो वो असिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। और अगर असिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा, फंक्शनल कार्बन असिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा, मीन्स एक और कार्बन ऐड हो जाएगा असिमेट्री में, तो मीन्स के आइसोमर के नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि असिमेट्रिक कार्बन बढ़ेगा तो आइसोमर के नंबर बढ़ जाएंगे। तो जैसे पहले 3 असिमेट्रिक कार्बन थे तो अब जो है 4 असिमेट्रिक कार्बन हो गए, तो 2⁴। पहले 2 पावर ऑफ 3 था, अब 2 पावर ऑफ 4 हो गया। ठीक है, तो 9 से सीधा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है एनोमर। और अब रिंग बनने के बाद इस तरह, अगर OH ऊपर की बाजू है तो उसको बोलते हैं बीटा, और अगर OH या नीचे की बाजू है तो उसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, अब ये हो गए हमारे आइसोमर। अब ये आइसोमर में हमने जो एनांसियोमर की बात करी, उसका जो दूसरा नाम है वो कैपिटल D एंड कैपिटल L, मीन्स OH ऑन राइट एंड OH ऑन L। और अगर दोनों का सेम क्वांटिटी में मिक्सचर है तो उस मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो अब कोई एंजाइम उस पर काम करता है तो वो रेसिमिक मिक्सचर पे से उस एंजाइम का नाम पड़ा है रेसेमेस। तो वो क्या करेगा, उस कैपिटल D में से कैपिटल L बना देगा, और कैपिटल L में से कैपिटल D बनाने वाले एंजाइम को हम बोलते हैं रेसेमेस। फिर हमने दूसरा जो डिस्कस किया था एपीमरेज, उसमें क्या होगा, पेनल्टीमेट कार्बन को छोड़ के बाकी के कोई भी असिमेट्रिक कार्बन पे जो है H और OH का स्पेशल अरेंजमेंट में फ़र्क होगा। तो अगर उस वाले स्ट्रक्चर में, जैसे कि एपीमरेज में अगर कोई फेरफार कर देता है, मीन्स मेनोज में से अगर हमें कोई ग्लूकोज बना देता है या ग्लूकोज में से मेनोज बना देता है, तो उसे हम एपीमरेज बोलते हैं। और तीसरा एंजाइम म्यूटेज क्या करता है, जैसे 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 और फॉस्फोग्लिसरेट 2, तो अगर उसकी पोजीशन चेंज करनी, नंबरिंग गेम करनी है, PG2 PG3 PG3 PG2, तो वहाँ पे म्यूटेज काम करता है। ठीक है, तो ये हो गए आइसोमरेज। थैंक यू। लास्ट वीडियो देख लेना आइसोमर पे, तो फिर इसे देखना। थैंक यू।